डियर स्टूडेंट्स, जब पार्ट 5 जब आया था तो मैंने आपको कहा था कि एक हमारा जो इस पॉलिनोमियल का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक मींस जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट 4। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक एग्जांपल नंबर 9, दूसरा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है और तीनों के तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीनों के तीनों को क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड एक ही है। देखो अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। फाइंड ऑल द zeros of this polynomial if two zeros are √2n minus √2। बोल रहा है कि इसके ऑल अदर जीरोस आप फाइंड आउट करो जब इसके 2 जीरोस क्या है, √2n minus √2। देखो ये बेसिक नॉलेज हम 9th के अंदर भी सीख के आते हैं। ठीक है, यदि किसी की डिग्री 1 है तो मींस 1 जीरोस होगा, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। ठीक है, डिग्री इसकी कितनी है, 1। यदि डिग्री 2 हो तो 2 जीरोस, 3 हो तो 3 जीरोस। ये हम चीजें सीख के आए हैं। ठीक है, 4 हो तो 4 जीरोस, ये चीजें हम सीख के आए हैं। ठीक है, तो 2 जीरोस वाले को क्वाड्रेटिक, 3 जीरो वाले को क्यूबिक, 4 जीरो वाले जो होता है इसका नाम होता है बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक मींस 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक साथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास 2 जीरोस होते हैं तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और अल्फा बीटा सॉल्यूशन लेते हैं। मींस अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। जब 3 जीरोस हैं तो हम 3 जीरोस वाले के टाइम अल्फा बीटा एंड गामा लेते हैं। जब 4 जीरोस आ जाते हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ये 4 जीरोस है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में अल्फा बीटा तो दे दिया है, गामा अल्फा की वैल्यू पूछिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं आपको ऑलरेडी एक बार मैथ बता देता हूं। क्या करना है आपको कि जो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे x की पावर 4 बना है, x की पावर 4 कब बनेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होगा तभी तो x की पावर 4 बनेगा। x की पावर 4 कब बनेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। मींस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मींस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हेल्प से हमारे पास क्या बनती है, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास जीरोस गिवन है। ठीक है, तो इन जीरोस की हेल्प से ये इक्वेशन आप फाइंड आउट कर दोगे। ये इक्वेशन फाइंड आउट करके इसके अंदर डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद 100% उसका रिमाइंडर 0 आएगा और उसका जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके क्वोशिएंट को फर्दर आप जब फैक्टराइज करोगे, मींस जब उसके फैक्टर निकालोगे तो जो आएंगे वो हमारे अदर 2 जीरोस होंगे। अब देखो ये चीज क्यों हुई, हमारे पास जैसे कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c, ये कोई भी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। इस फॉर्मेट में लाते हैं या नहीं लाते लास्ट में जब फैक्टराइजेशन करने जाते हैं। ठीक है, तब अब हमारे पास यदि यहां पे डिग्री 4 वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाए, मींस ये पॉलिनोमियल हो जाए जैसे 2x की पावर 4 - 3x³ - 3x² प्लस के 6x -2। ठीक है, अब देखो ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से बनेगी और इसके जीरोस कितने होंगे, 4। और इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो इसके 4 जीरोस होंगे, वो ऐसे आएंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा, x माइनस डेल्टा। यही 4 जीरो का फॉर्मेट बनेगा नहीं बनेगा जब लास्ट में फैक्टराइज करेंगे। देखो मैं आपकी 9th क्लास की एक चीज को वापस से याद कराता हूं। आपने एक चीज पढ़ी थी, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोला था, जैसे कोई भी दे दिया आपको पॉलिनोमियल दे दिया, जैसे ax
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोल दिया, इसका अल्फा फैक्टर है। अल्फा फैक्टर है तो आप क्या करते हैं कि x माइनस अल्फा से इसको जब डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, rx आपका क्या आ जाएगा 0। और ये क्या होता है 100% होता है। दैट मीन्स हमने वही चीज की, फैक्टर थ्योरम को ही मैं यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये 9th क्लास की आपकी एक चीज को रिकॉल करवाया, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, उसका कोई भी जीरो से उसको x से माइनस करो फिर उसके अंदर डिवाइड करो तो उसका 100% जो डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि वो उससे परफेक्ट डिवाइड होगा। नाउ हमारे पास टू जीरोस गिवन है या नहीं, √2 एंड -√2 मींस अल्फा एंड बीटा आर गिवन। दैट मींस क्या हो जाएगा x माइनस √2 एंड x प्लस √2। कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि जब यहां पे √2 रखोगे तो माइनस ही रहेगा, ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। नाउ x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा। हमें क्या निकालना है, अदर टू जीरोस निकालना है। अदर टू जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बन रहा है। यदि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बनाए तो या तो आप क्या करो, सम ऑफ जीरोस निकाल दो। सम ऑफ जीरोस मींस √2 माइनस के √2 और जो किसके इक्वल आएगा 0 के। ठीक है, फिर निकाल दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस √2 मल्टीप्लाई विथ माइनस के √2 क्या आ जाएगा 2। आएगा या नहीं आएगा, ये चीज समझ लिया आपने कि दो जीरोस गिवन है, दो जीरोस से हम कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन दोनों का सम करो, उन दोनों का प्रोडक्ट करो। अब देखो ये कैसा फॉर्मेट होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसकी जगह हमने ये ले लिया x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा। देखो ध्यान से समझना बच्चों, एक एक स्टेप को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। एक भी स्टेप मिस हुआ क्वेश्चन का समझने का मेथड पूरा गया आपके पास। देखो x² अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है 0, दैट मींस ये 0x एंड अल्फा बीटा 2 माइनस के 2 सॉरी माइनस के। नाउ देखो इसको मैं अभी इसी स्टेप में खत्म कर देता हूं। 0 का x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 0, तो ये तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, तो मैं वापस से लिख देता हूं इसको। क्या बनेगा आपका x² माइनस 2 एंड x माइनस अल्फा एंड x माइनस गामा एंड डेल्टा। नाउ ये जो है वो इसके इक्वल है नहीं, मीन्स 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब देखो ये सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई में, मैं इसको इस साइड ट्रांसफर कर दूं। मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा नहीं आएगा, दैट मीन्स मैं ऐसे कह सकता हूं कि 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, नाउ x² माइनस 2 इससे डिवाइड में आ गया और ये किसके इक्वल आ जाएगा x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा। नाउ अब क्या करना है, आपको इसके अंदर डिवाइड करना है ऐसे, और डिवाइड करोगे तो 100% इसका रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये x² माइनस 2 इसका क्या है फैक्टर है। ठीक है, तो अब बोर्ड पे जगह कम है, आप पहले इसको राइट डाउन कर देना। राइट डाउन करने के बाद आप देखो मैं इसके अंदर इसका डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप इतनी चीज को राइट डाउन कर देना नाउ, क्योंकि हमारे पास जगह कम है इसलिए हमें जो चीजें पहले कर रखी है उसको साफ करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के अंदर डिवाइड करूंगा x² माइनस 2। अब देखो डिवाइड करना हमें आता है, 2x की पावर 4 में डिवाइड करेंगे सबसे पहले x² तो कितना आएगा 2x² आएगा नहीं आएगा, तो मींस 2x² का मल्टीप्लाई किया तो 2x की पावर 4, क्योंकि हमारा टारगेट क्या रहता है डिविडेंड क्या होता है जो अंदर आ रहा है इसके हाईएस्ट पावर को खत्म करना है। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 माइनस के 4 x³ साइन चेंज माइनस प्लस
ये तो गया, माइनस के 3x क्यूब प्लस के 4x क्यूब, तो प्लस के x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, जो भी चीजें बची स्टार्ट। नाउ सॉरी ये x क्यूब नहीं आएगा, जब 2 का मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब वाली टर्म हमारी 0 रहेगी। सॉरी मैंने भूल में कर दिया, जब 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 4x स्क्वायर ही आएगा, मीन्स x क्यूब की टर्म नहीं आएगी। तो यही गलती आप करने जाओगे, मुझे पता था, इसीलिए मैंने ये चीज यहां पे लिखी थी। ठीक है, तो जब 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो माइनस 4x स्क्वायर बनेगा, मीन्स x क्यूब की टर्म नहीं आई। तो आप कोई बात ऐसे लिख दो 0x क्यूब, 0x क्यूब, क्योंकि x क्यूब की टर्म नहीं आई, कोई बात नहीं। तो इसके तो अंदर साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो एग्जैक्ट जो है उसी के साथ उत्तर जाएगा, माइनस 3x क्यूब, एंड ये माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। नाउ इस चीज को याद रखना, जो डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं x माइनस अल्फा और x माइनस गामा के इक्वल करूंगा। ठीक है, इस स्टेप को याद रखना आप। नाउ अब हमारा टारगेट क्या है, इसको कैंसिल करना, तो माइनस 3x क्यूब के अंदर डिवाइड कर दें किसका, x स्क्वायर का, तो कितना आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, उसके बाद x, तो माइनस के 3x, अब माइनस के 3x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ होगा तो माइनस 3x क्यूब। अब देखो वही चीज, माइनस के 3x माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, प्लस के 6x। अब देखो आप कहीं गलती से 6x यहां मत लिख दें, क्योंकि x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर की टर्म, यदि कोई टर्म नहीं हो तो उसको अलग से लिखा जाता है, क्योंकि आपने 9th क्लास में डिवाइड में सीखा और अभी हमने डिवीजन अलग में सीखा ये चीज। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्लस के 6x, यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, 0x स्क्वायर, और इसका साइन चेंज वाइन चेंज कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला जो डिविडेंड के अंदर टर्म है उसी को एग्जैक्ट हम उतार लेंगे, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, नाउ ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस के 2। अब देखो 4x स्क्वायर में हम डिवाइड देंगे x स्क्वायर का। ठीक है, कितने टाइम्स आएगा, 4, ओनली 4 टाइम्स आएगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, प्लस के 4 का जब मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर। अब जब 4 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 के साथ होगा तो कितना बनेगा, माइनस के 8। नाउ क्या करेंगे हम, साइन चेंज, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और वीडियो को पॉज कर। नाउ अब देखो यहां पे, अब देखो ये माइनस के 2 ये प्लस के 8 कितना है 6। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था, मैंने कहा था आपका रिमाइंडर 100% जीरो होना चाहिए, 100% जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा, मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की। अब अपनी गलती को जानो, कहाँ गलती की है। ठीक है, ये रिमाइंडर यहाँ पे ये जीरो आना ही चाहिए, जब आप इससे डिवाइड करोगे उस समय रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, मतलब आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया, मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती की है। अब अपनी गलती को ढूंढो, देखो माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर में जब x स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स, यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, अब 1 रहेगा तब देखो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, रिमाइंडर लास्ट में आपका जीरो होगा ही। ठीक है, मैं हिंट देके क्वेश्चन को गलत करके आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, और प्लस 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ माइनस के 2, तो ये माइनस, ये हो गया आपका प्लस, तो ये भी कैंसिल आउट एंड ये भी कैंसिल आउट। अब रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया, दैट मीन्स हमने क्वेश्चन को यहां तक सही किया है। ठीक है, तो क्लियर। तो इस चीज का ध्यान रखें, जब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक फैक्टर का डिवाइड करने जाएंगे उस समय लास्ट में रिमाइंडर आपका जीरो ही बनेगा। अब क्या करना है, अब देखो मैं इस चीज को साफ करूंगा। मैंने क्या लिखा था कि जब हम इसको इस बाई क्वाड्रेटिक में इसका डिवाइड करेंगे, जिस समय इसमें डिवाइड करेंगे तो 2x की पावर 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 2, इसके अंदर डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये किसके इक्वल था, मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था किसके इक्वल था, ये x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा के इक्वल था या नहीं था। अब देखो जब हमने इसके अंदर डिवाइड किया रिमाइंडर 0 मिला, 100% 0, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 किसके इक्वल होगा, x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा। अब देखो जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करूंगा, क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास गामा एंड डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये भी इस फॉर्मेट में बनेगा। चलो करो फैक्टराइज करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस का 1, नाउ कॉमन इज 2x, क्या बन जाएगा x माइनस 1, नाउ इधर से कॉमन माइनस का 1 तो क्या बन जाएगा x माइनस 1, बाहर ले लो x माइनस 1 और कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 बाहर लेने से क्या बन जाएगा 2x माइनस 1, बना है नहीं बना। नाउ ये किसके इक्वल होगा, x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा, ठीक है। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस होंगे ना वही हमारे क्या होंगे, गामा एंड डेल्टा। नाउ जब हम इसको यदि इक्विवेलेंट भी कर लें, ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1 और 2x माइनस 1 को किसके इक्वल करेंगे, 0 के। जब ये 0 के इक्वल होगा, x माइनस 1 0 के इक्वल होगा तो x कितना निकल के आएगा, 1। 2x माइनस 0 के इक्वल होगा तो कितना निकल जाएगा, x इक्वल्स टू 1/2 निकल के आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है 1 एंड 1/2, 1 एंड 1/2, यही हमारे क्या होंगे, ये तो हो गया आपका गामा और ये तो हो गया आपके पास डेल्टा, ठीक है। तो इस तरीके से बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको जीरोस निकालने होते हैं, ठीक है। तो अदर टू जीरोस क्या होंगे, फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे, ऑल जीरोस आर, देखो √2 माइनस के √2 1 एंड 1/2, तो ये 4 के 4 जीरोस आपके पास आ गए। इस टाइप से कंप्लीट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं वापस से बता दूं, जिस समय आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन जीरोस है उससे बनाएंगे, उसका डिवाइड जो बाई क्वाड्रेटिक है उसके अंदर आप करोगे तो करने के बाद आपका रिमाइंडर हमेशा 0 बनना चाहिए। यदि 0 नहीं बन रहा है, आप ऊपर से कहीं ना कहीं देख ले कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं की है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा इसका 0 ही बनेगा। नाउ तो ये चीज क्लियर हो गई कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोस कैसे निकालने हैं। नाउ वीडियो को पॉज करें, इस चीज को राइट डाउन करें। नाउ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसके अंदर आपको क्या 2 जीरोस ये दे रखे, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो अलग है, ये नहीं है। मैं इस क्वेश्चन का इस टाइप का फॉर्मेट है तो इसकी बात कर रहा हूं। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जो गिवन जीरो से उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। तो देखो कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, √5/3 प्लस माइनस के √5/3, और इसका समा आपको पता है 100% 0 होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0। अल्फा इंटू बीटा √5/3 मल्टीप्लाई माइनस के √5/3 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई तो माइनस आ जाएगा, और सेम रूट के नंबर मल्टीप्लाई, जैसे √2 मल्टीप्लाई बाय द √2 इक्वल्स टू 2, √3 मल्टीप्लाई बाय द √3 इक्वल्स टू 3, दैट मींस 5/3। क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर 0x माइनस के 5/3, दैट मींस क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। इस 5/3 से डरना नहीं है, जब आपका उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप डिवाइड करने जाओगे तो 3 और इजीली कट होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। फिर इसका आप क्या करोगे, गिवन पॉलिनोमियल में डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद में आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। उसके फैक्टर करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, गामा एंड डेल्टा।
समझ में आ गई। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब इसके अंदर डिवाइड करोगे, डिवाइड करते वक्त आप हमेशा ध्यान रखना रिमाइंडर ऑलवेज भी आपका 0 आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने फॉल्ट किया है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया एक्सरसाइज 2.3 का, बाय योरसेल्फ करना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऑप्शनल का, उसका भी मैं आपको इक्वेशंस बता देता हूँ। उसमें क्या है, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में क्या क्या है, आपको जो जीरोस गिवन है ना वो इस टाइप से गिवन है कि जीरोस गिवन है ना ऑप्शनल के क्वेश्चन में। ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जो जीरोस है ना वो आपको ऐसे है 2 + -√3, 2 + -√3। इसका मीन क्या है, इसका मीन ये है कि जो एक जीरोस है ना वो है 2 + √3 और जो दूसरा जीरोस है ना बीटा वो क्या है 2 - √3। ये जो 2 + -√3 लिखा मतलब एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, मींस आपके पास ये जीरोस गिवन है। तो आप क्या करोगे, सम ऑफ जीरो निकालो अल्फा प्लस बीटा। तो 2 + √3 + 2 - √3 ये तो कट गया, क्या आ गया 4। अल्फा इंटू बीटा निकालो, 2 + √3 2 - √3 क्या आ जाएगा, a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है नहीं होता आइडेंटिटी। 9 के अंदर 8 से हम आइडेंटिटी पढ़ते जाते हैं। तो 2 × 2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 × √3 × √3 √3 का स्क्वायर 3 क्या आ गया 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा x² माइनस सम ऑफ जीरोस 4x प्लस 1। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। फिर जो गिवन आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके अंदर इसका क्या करोगे, डिवाइड करते वक्त क्या ध्यान रखना है, rx जो बनेगा वो क्या बनेगा 0, रिमाइंडर ऑलवेज भी 0। फिर आपके पास जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट के क्या करोगे फैक्टर, क्या करोगे फैक्टर करने के बाद आपके पास क्या मिल जाएंगे गामा एंड डेल्टा। मींस बाई क्वाड्रेटिक के आपके पास जो फॉर्मेट बनता था, जो जितने क्वेश्चन बनते थे वो मैंने तीनों के तीनों आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बता दिए हैं। एक तो ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 9। ये 3 क्वेश्चन आपके किस पे बेस है, बाई क्वाड्रेटिक पे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। और ऑप्शन का अब हम इसके बाद ही कर लेते हैं क्वेश्चन ऑप्शन का आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हमारा ये चैप्टर पॉलिनोमियल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 5 अब सॉल्व करवाऊंगा। वीडियो को पॉज करें। नाउ हमारे पास ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the polynomial x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 is divided by another polynomial, इस पोलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, तब आपके पास रिमाइंडर ये आता है। तो आपके पास जो इसके अंदर अननोन है ये k हो गया, ये a हो गया, इसकी वैल्यू निकाल दो। चलो सॉल्व करते हैं। क्या है x² - 2x x² - 2x प्लस k डिवाइडेड बाई x⁴ - 6x³ प्लस k 16x² माइनस k 25x प्लस k 10। नाउ डिवाइड करो। सबसे पहले x² आएगा, x² का मल्टीप्लाई x² से, x⁴ x² का मल्टीप्लाई माइनस के 2x से तो माइनस के 2x³ और x² का मल्टीप्लाई k से तो क्या बन जाएगा प्लस के kx²। मींस अब साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस के 6x³ प्लस के 2x³ तो क्या आ जाएगा माइनस के 4x³। अब देखो इन दोनों में आप क्या करो, k कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 16 माइनस के x², क्योंकि ये प्लस के माइनस के। ठीक है, माइनस के 25x प्लस के 10। एग्जैक्टली पूरा का पूरा बाकी पॉलिनोमियल को यूं बता देते हैं, इनके कोई भी सिंबल चेंज नहीं करते। अब माइनस 4x³ में x² का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा माइनस के 4x आएगा, नहीं आएगा। माइनस के 4x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस के 4x³
माइनस के 4x का मल्टीप्लाई माइनस के 2x के साथ होगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, ठीक है, और एक्स स्क्वायर। माइनस के 4x का मल्टीप्लाई के साथ होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस के 4 के एक्स, नाउ सिंबल चेंज, प्लस माइनस प्लस कैंसल आउट, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यदि बाहर ले लें, एक्स स्क्वायर बाहर ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, 16 माइनस के और माइनस के। देखो मैं इसको पहले ही सॉल्व करता हूँ, 16 माइनस के 8, तो देखो माइनस के तो रहेंगे तो 16 में से 8 के, क्योंकि लाइक टर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो 16 में से 8 के क्या बचेगा 8, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, पीछे लगा लेते हैं एक्स स्क्वायर। चलो एक्स स्क्वायर का काम हो गया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, अंदर क्या बचेगा, प्लस के 4 के माइनस के 25 एक्स प्लस के 10। नेक्स्ट स्टेप तक और तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक रिमाइंडर की डिग्री हमने जो डिवीजन एलोगरिथम में क्या पढ़ा था कि जब तक हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर की डिग्री जो हमारा डिवाइजर है उससे कम ना हो जाए। तो देखो कितने टाइम्स आएगा, 8 के माइनस 8 माइनस के टाइम्स आएगा, क्योंकि देखो ना x 8 माइनस के एक्स स्क्वायर में जब आप एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो कट हो गया, 8 माइनस के का डिवाइड इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन जब 8 माइनस के का मल्टीप्लाई माइनस के 2x के साथ करोगे, देखो हम पहले इधर ही कर लेते हैं, 8 माइनस के का मल्टीप्लाई माइनस के 2x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 का मल्टीप्लाई जब 8 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के 16, ठीक है। माइनस के 2 का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस के 2 के, आएगा नहीं आएगा। देन x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, माइनस के 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, तो अंदर इधर लिख लेते हैं प्लस 2k माइनस के 16x एंड फिर 8 माइनस के का डिवाइड मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, k के साथ, तो क्या क्या निकल के आएगा हमारे पास, इसका डिवाइड भी हम इधर ही कर मल्टीप्लाई इधर ही कर लेते हैं, जब k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8k माइनस के, इस पे होगा या नहीं होगा, तो प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, जगह कम पड़ गई है, ठीक है। अब जो चीज आएगी मैं इसको इधर लिख लेता हूं, बोर्ड पे जगह कम है इसलिए, माइनस माइनस माइनस। नाउ अब हम कर लेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, सोचने की बात नहीं। x की बात करें, x के पास क्या क्या रहेगा, इस वाली चीज यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। x के पास क्या क्या रहेगा, देखो 4k माइनस 25, जब इधर से हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 2k, देखो ये माइनस है, 16 माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 60, x की कहानी खत्म, प्लस, ठीक है। प्लस के बाद में हम किसको लेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म्स को, तो प्लस के 10 माइनस के 8k, देखो ये माइनस है ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस के स्क्वायर, हुआ है नहीं हुआ, कंप्लीट सॉल्व कर दें। x 4k में से 2k गए, 2k माइनस के 25 प्लस के 16 माइनस के 9 प्लस 10 माइनस के 8k प्लस के स्क्वायर, यहां तक हो गया। अब देखो ये हमारा क्या है, देखो इसको सॉल्व करने के बाद ये बना, अब देखो इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2, मतलब हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब जब k के फॉर्मेट में हम डिवाइड करते हुए चले तो ये हमारा क्या बना, रिमाइंडर,
बना या नहीं बना आर एक्स, और आर एक्स हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है एक्स प्लस ए। तो देखो हमें क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है उसको इक्विवेलेंट करना है इससे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर ये है और हमने सॉल्व किया तो रिमाइंडर ये निकल गया है, और दोनों के दोनों इक्वल होंगे। और जब दो पॉलिनोमियल इक्विवेलेंट किए जाते हैं मतलब इक्वल किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर की LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड के जो एक्स स्क्वायर है उसकी जो कोफिशिएंट है वो राइट हैंड साइड के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड के एक्स का कोफिशिएंट है वो राइट हैंड साइड के एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, जो राइट हैंड साइड का कांस्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड के कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये जब दो पॉलिनोमियल इक्विवेलेंट किए जाते हैं तो ऐसा फॉर्मेट बनता है। मींस इधर x के पास क्या दिख रहा है आपको 1, क्या दिख रहा है 1, मींस 2k - 9 = 1। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा 2k = माइनस के 9 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 1 मींस 10 आएगा, नहीं आएगा, और फिर 2 जाएगा डिवाइड में, तो क्या क्या निकल के आया आपके पास 5। चलो बहुत बढ़िया, एक वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई। अब देखो a किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट इसके इक्वल, a = 10 - 8k + k²। और हमें पता है k तो हमने पहले फाइंड आउट कर दिया, कितना है 5, a = 10 - 8 × 5 + 5 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 10 - के 40 + के 25 + के 35 - के 40, a = -5। देखो आप इसको सॉल्व करके भी देख लेना, तो आपके पास a कितना आ गया -5, तो k = 5 and a = -5। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। क्या करना था, सबसे पहले k के फॉर्मेट में आपको डिवाइड करना, डिवाइड करते वक्त ध्यान रखें। ठीक है, फिर जो रिमाइंडर आएगा जो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर है उसके इक्विवेलेंट करेंगे, x के कोएफिशिएंट के इक्वल, कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल। इस टाइप से हमारे पास k एंड a की वैल्यू निकल के आएगी 5 and -5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसी के साथ पॉलिनोमियल को हमने पूरा का पूरा आज पार्ट 6 के अंदर कवर कर लिया है। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते थे, जितनी भी चीजें बनते थे, वो सारी की सारी कवर कर लिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और इस चीज को राइट डाउन करें। नाउ अब हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा, शॉर्ट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ जीरोस, ज्योमेट्रिकल, किससे ज्योमेट्रिकली हमें कैसे पता चलता है, कैसे करते हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स ग्राफ इंटरसेक्ट और कट या टच एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करेगा उतने ग्राफ्स होंगे, जीरोस होंगे। जैसे ये 2 जीरोस, टच करके निकल रहा है 1 जीरोस, 2 जीरोस, नहीं टच किया 0। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये पहली चीज हमने पढ़ी थी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस विद द ग्राफ। ठीक है, सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी थी, कोएफिशिएंट के साथ। सेकंड चीज क्या पढ़ी थी, कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन, कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बेसिक जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होता है उसका कोई आता नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, -b/a। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, आगे आप ये लगा सकते हो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट, ये चीज पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ध्यान रखें, ग्राफ जो बनता है वो पैराबोला बनता है, या अपर साइड या डाउन साइड। जो ऐसा ग्राफ बनता है जिसमें a की वैल्यू a से लेस होती है और इसका a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था, क्यूबिक भी पढ़ा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट क्या बताता है, ax³ + bx² + cx + d वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। क्यूबिक रिवीजन मार है पूरे के पूरे चैप्टर का। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था 3 जीरोस होंगे, अल्फा
बीटा एंड गामा। तो तीन चीजें पड़ी थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, सी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस के डी बाई ए। ये चीज पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, के एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। और इसके भी क्वेश्चन मैंने जो आपके एग्जाम्पल 5 और जो ऑप्शन के क्वेश्चन नंबर ऑप्शन का क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एपी का क्वेश्चन जो बताया था मैंने, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, एग्जाम्पल 5, ये 4 क्वेश्चन इस पे बेस्ड थे, ठीक है। नाउ उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था डिवीजन एलोग्रिथम। क्या पढ़ा था? डिवीजन एलोग्रिथम में क्या बताया था कि कोई भी, इसको हम क्या बोलते हैं, px, इसको हम क्या बोलते हैं, gx, इसको हम क्या बोलते हैं, qx, इसको हम क्या बोलते हैं, rx, और डिग्री जो होती है, डिग्री किसकी, rx की, वो हमेशा लेस होगी किससे, gx से, डिग्री ऑफ gx। ये चीज पढ़ी थी। क्या रिलेशन होता है, देखो पॉलिनोमियल को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, px से, तो px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। इसके अंदर एक कंडीशन और बताई थी, gx कभी भी gx कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यदि डिवाइड जिससे दे रहे वो 0 हो गया तो आंसर हमारे साथ क्या आएगा, इनफाइनाइट, 0 से डिवाइड नहीं करते। ये पढ़ा था डिवीजन एलोग्रिथम में, ठीक है। डिवीजन एलोग्रिथम पे एक्सरसाइज 2.3 बेस थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे एक्सरसाइज 2.2 बेस थी, क्यूबिक पे ऑप्शन के फर्स्ट 3 क्वेश्चन एग्जांपल 5, ठीक है। इस टाइप से फिंगर टिप्स पे आपको लर्न होना चाहिए। फिर हमने लास्ट में पढ़ा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, 2 जीरोस गिवन होते हैं, फाइंड 2 जीरोस पूछा जाता है, अल्फा बीटा गिवन है, गामा डेल्टा पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या रहा था, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल लिख दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय अल्फा एंड बीटा, जो गिवन जीरो से उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 2 में डिवाइड किसके अंदर करेंगे, जो गिवन 4 डिग्री पॉलिनोमियल होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। डिवाइड करने पर क्या चीज नेसेसरी आएगी, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 0 आएगा। मैंने क्वेश्चन करते वक्त गलती करके आपको बताई थी कि मेरा लास्ट में जब रिमाइंडर 0 नहीं है, मतलब मैंने ढूंढा था, कहीं ना कहीं मैंने गलती की है। rx 0 आएगा, जो आपका qx आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बनाएगा। फिर इसके आप क्या करोगे, फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद आपके पास क्या मिल जाएगा, गामा एंड डेल्टा। ये चीज पढ़ी। और इस पे कौन कौन से क्वेश्चन बेस्ड थे, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 3, एग्जांपल 9, ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 4। फिर एग्जाम लास्ट में हमने वीडियो में कवर किया ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमें k और a की वैल्यू निकालनी थी। क्या आई थी, 5n-5। कैसे किया था, पर्टिकुलर जैसे क्वेश्चन के अंदर k के फॉर्मेट हम डिवाइड करते गए, जहां से रिमाइंडर आया x के कोएफिशिएंट को इक्वल किया, कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल किया। इस टाइप से हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मेट बनता है। तो नाउ आज का आपका हमारा क्या रहेगा, ऑप्शनल कंप्लीट, साथ में बाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑप्शन का क्वेश्चन 4। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम लेंगे चैप्टर, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 3 नहीं लेके चैप्टर 4 लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4, क्योंकि वो पूरा का पूरा इसी से रिलेटेड है और इसी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।